स्क्रीन शेयर करछि ठीक अछि। केते पर्यंत काली पढिलो रे पिला? पढिनो के पढिछ हाँ ना? सर। पढ़िले सर। हाँ सर हाँ पढ़िली। सर पढ़िଛ। काली टीचर मीटिंग। सर यस। सर जो बायोसिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। बायोसिंथेसिस एते दरकार नहीं है ताको मन रखिया भी दरकार नहीं ताको छाड़ी की बहुत सारा जिनिस अच्छी जो एंटीबायोटिक हेरिका जोड़ा एग्जाम पड़ुची सेगुड़ा एंटीबायोटिक गुड़ा आउ मोड ऑफ एक्शन को एंटीबायोटिक हाँ कोटी सर। काम सर करची। फाइलोजेनिटा भी छाड़ देले चलियो तो आसुनी सेतिरे। फाइलोजेनी किसी दरकार नहीं फाइलोजेनी माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम जो माने देबे तांको पई दरकार ठीक अछि एथे मन को भल हाँ से टिके सेति पढ़िया पे। पड़ियो। हमर हाँ माइक्रोबायोलॉजी पर्सपेक्टिव से माने हम टॉपिक हिसाब रे एते इंपोर्टेंट नुए। हाँ। ओके कौन ओके कहते काली टीचर्स मीटिंग रे फाइनली डिसाइड ହେଲା ଯେ वर्षा मैम तुमरो क्लास नेबे 9टा रु 9:30 माने 9:30 रु 11टा पर्यंत एई मासटा टोटाली कारण तापर मैम पळौचंद घर को टिके तांकर काम अछि ठीक अछि तो सी तुमरो प्लान डाइवर्सिटी कंप्लीट करिकी पळेबे। आउ रविवार दिन गोटे असाइनमेंट रहिबो। रविवार दिन जो असाइनमेंट रहिबो से असाइनमेंट रे एक्चुअली तुमको पूरा गोटे क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन सेट गोटे दिया हबो जेंति हमर यूनिवर्सिटी एग्जाम हुए ट्राई करो एकाथरे बसी कि 3 घंटा रे सारिया पई 3 घंटा जो पेपरटा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपरटा ठीक अछि सेटा दिया हबो। फास्ट कॉमन पेपर माने कॉमन कर दबा देन बॉटनी जूलॉजी डिफरेंट अलग कर दबा बुझी पालो तो। आउ सिलेबस तुमरो मैक्सिमम एप्रिल मे 15 भितर सरजिवो एप्रिल भितर केमिस्ट्री सरजिवो देन तापरे मॉर्निंग क्लास रहइबो एक्स्ट्रा क्लास। संडे दिन जो दिया हबो असाइनमेंट सेटा तुमरो सकाळे दिया हबो 6टा बेलू को हम पोस्ट कर दऊ गूगल ले नले ईमेल हिसाब रे ईमेल ले पठे दऊ शेड्यूल करिकी 6टा रु राति 12टा पर्यंत टाइम किंतु फ्री टाइम देखियो 3 घंटा कंप्लीटली बसियो माने आधा आधा करिकी बसियो न। आउ जेमति मु तुम कहतली रीजन लिखिया पई सब टीचर माने एग्री करले जे रीजन दरकार जेमति कोडू कॉपी करिकी डायरेक्टली आंसर खाली लिखि न माने जो क्वेश्चन भी करछो जदि तुम रीजन पछरे जानछो जे कोन पई सेटा करछो ताहले सेटा परफेक्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हमें दऊ यूजुअली। आउ गुरुवार जेमती एग्जाम होतला सेमती एग्जाम हबो 6:30 टू 8 PM देन वर्षा मैम 9:30 रु क्लास नेबे। आउ शुभम सर तुम्हारा इकोलॉजी पढ़ेबे इकोलॉजी जोटा न्यूमेरिकल इकोलॉजी ठीक अछि। आउ प्लांट फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस पर जोटा पढ़ौतिले सेटा पढ़ेबे आउ इवोल्यूशन पढ़ेबे शाश्वती मैम पढ़ेतांते इवोल्यूशन पढ़ेबे सर। ये टेक्निक्स सब के लवे। टेक्निक्स पूरा सिलेबस हिंदी रे स्टार्ट कर ठीक है। टेक्निक्स तब से कवर होगा जब पूरा सिलेबस ओवर हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा थोड़े ही टेक्निक्स है ना उतना ज़्यादा डीप में नहीं है ठीक है। तो एक टीचर एक एक टेक्निक लेगा ना तो मतलब तुम मान के चलो 3 डेज 4 डेज में ख़त्म हो जाएगा टेक्निक्स या मान के चलो मैक्सिमम 1 वीक ठीक है। वही डिसाइड हुआ कि पहले ये कंप्लीट होने के बाद फिर टेक्निक मतलब 1 वीक लगेगा 1 वीक में ख़त्म कर देंगे हम। उसके बाद थोड़ा रिवीजन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वो सब करेंगे ठीक है। और जो जो टीचर का मतलब संडे को जो
असाइनमेंट दिया गया है 3 आवर का, तुमको जो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तुम वो मतलब वो क्वेश्चन किस टीचर से बिलोंग करता है तुम पूछ सकते हो क्लास में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास उसके लिए रखना पड़ेगा ना, इसलिए। एनीवे स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, पीपीटी दिख रहा है कि नहीं? आई होप सो। यस सर। ओके, बस। तो आज टॉपिक है बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड एंटीबायोटिक्स, जो मोस्टली मैंने कवर किया है प्रणव कुमार उसामीना, और थोड़ा जो पॉइंट छूट गया है मैं उसको और कहीं से कवर किया है। तो आइदर तुम बैक्टीरियल टॉक्सिन एंटीबायोटिक के लिए पूरा डिपेंड कर सकते हो किसके ऊपर, प्रणव कुमार उसामीना, और मेरा स्लाइड में 2-3 स्लाइड ऐसा है जहाँ पे तुम डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। देखो, व्हाट इज टॉक्सिन? टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेंस टू डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल इनएडिक्वेट फॉर सर्वाइवल ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो पैथोजन है वो सर्वाइव करने के लिए वो क्या करते हैं ना, कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वो कैसे एक्ट करता है? वो सेल को आइदर डिग्रेड करता है, ठीक है, नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई छेद करता है, मतलब एक पोर फॉर्मेशन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, नहीं तो उस मतलब इंटरसेलुलर फंक्शन भी उसका होता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देना, ठीक है, और बहुत सारे मतलब पेरोक्सिसोम वगैरह को टारगेट करना, माइटोकॉन्ड्रिया को टारगेट करना, ऐसे सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ जो टॉक्सिन है, आइदर वो एक्सोटॉक्सिन नहीं तो एंडोटॉक्सिन। जैसे कि तुम नाम से तुमको ये पता चलेगा कि एक्सो मीन्स, बोलो, बैक्टीरिया अपने सेल से बाहर फॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है। एंडोटॉक्सिन मीन्स वो बैक्टीरिया के अंदर रहता होगा। इसका मतलब क्या है? एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया जब लाइव होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया जब जिंदा होता है तब भी प्रोडक्शन कर पाता है, मतलब जब अपना ग्रोथ चलता है तब भी प्रोडक्शन होता है। बट एंडोटॉक्सिन क्या होता है? जब बैक्टीरिया ग्रो करता है उसका इफेक्ट उस टाइम उतना ज़्यादा नहीं रहता है, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन जो है वो आगे चलकर हम उसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है, अच्छे से। तो पहले बैक्टीरियल टॉक्सिन, एक है एंडोटॉक्सिन, एक है एक्सोटॉक्सिन, और एक्सोटॉक्सिन को हम 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरोबैक्टीरियासी जो होता है वो एंटेरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन क्या है? न्यूरोटॉक्सिन जो है वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? न्यूरॉन्स को, ठीक है, मतलब नर्व सेल को अफेक्ट करता है, इसीलिए उसका नाम है न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। साइटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन क्या होगा? साइटोटॉक्सिन किसको अफेक्ट करता है? बोलो, सेल को। सेल को। हाँ, सेल को आइदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर कर दिया, ठीक है, ये कुछ ऐसे, मतलब जो सेल अफेक्ट जिससे हो रहा है वो साइटोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन कैसे काम करता होगा? बोलो, नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम, जो हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है वो नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा होना, ठीक है, मतलब इस टाइप का। देन एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन क्या होगा? गट को अफेक्ट करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। एंटेरोटॉक्सिन जो हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा
म्यूकोस ग्लैंड सब है, ठीक है, वो उसको टारगेट करता है। उसको टारगेट करने से क्या होगा, देखो उसको टारगेट करने से हमारा जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। समटाइम हमको जो फीवर होता है या बैक्टीरियल फीवर होता है या कोई भी डिजीज़ होता है, तो हमको डॉक्टर बोलते हैं कि ये चीज़ खाओ, मसालादार फूड मत खाओ, ठीक है। वो जनरली एंटेरोटॉक्सिन होता है, जो हम जब वो हेवी फूड खाते हैं तो वो वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, इसीलिए हमको डॉक्टर बोलते हैं कि इसको खाओ, ठीक है। देन एंटेरोटॉक्सिन को 3 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आर्डेनिलेट कैटल साइक्लेस, गुआनाइलेट साइक्लेस एंड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। बस याद रखो ये कि एंटेरोटॉक्सिन जो है वो फूड पॉइजनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। जब भी हमारा बॉडी में फूड पॉइजनिंग होता है तो वो मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये एंटेरोटॉक्सिन ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंटेरोटॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग, ठीक है। देन न्यूरोटॉक्सिन, जब भी हमारा मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तो वो है न्यूरोटॉक्सिन। देन साइटोटॉक्सिन क्या है, आइदर साइटोटॉक्सिन जो मैक्रोफेज साइटोटॉक्सिन। मैक्रोफेज क्या है पता है, फेज क्या है, फेज, ठीक है। मुझे ये बताना कि मैक्रोफेज क्या है, ठीक है। Phagocytic cells are क्या है, sir, phagocytic cell. ओके, हाँ वही वन टाइप ऑफ जो साइटोटॉक्सिन है वो फैगोसाइटिक सेल होता है, जो हमारा सेल को डिग्रेड करने लगता है, मतलब पोर फॉर्मेशन करता है कहाँ पे, हमारे सेल वॉल में। देन वैक्यूलेशन, वैक्यूलेशन मतलब वैक्यूल फॉर्मेशन करना या वैक्यूल को डिस्ट्रॉय करना। देन थायोल एक्टिवेटेड, ठीक है। थायोल एक्टिवेटेड जो है उसका फंक्शन मुझे देखना पड़ेगा, मतलब मैंने इसके ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखते हैं थायोल एक्टिवेटेड नेक्स्ट क्या है। देन नेक्स्ट चलते हैं, देखो कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, ठीक है। सोर्स क्या है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन फॉर्मेशन करते हैं, बट एंडोटॉक्सिन जो है वो स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करता है। क्यों, जैसे कि हम सेल मतलब बैक्टीरिया के सेल वॉल के स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि सेल वॉल में बैक्टीरिया का जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो एंडोटॉक्सिन है वो फॉर्मेशन होके कहाँ पे रहता है, वहीं पे रहता है, ठीक है। समझ में आया। तो एक्सोटॉक्सिन कोई भी बैक्टीरिया फॉर्मेशन कर पाता है, मतलब वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो सब लोग कर पाते हैं, बट जो एंडोटॉक्सिन है दैट ओनली स्पेसिफिक टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ड्यू टू सेल वॉल टाइप, जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वही रिस्पॉन्सिबल है, ओके। सर तो फिर मोर हार्मफुल कौन होगा? मोर हार्मफुल एक्सोटॉक्सिन होता है, क्योंकि देखो वो डायरेक्टली जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, मतलब पैथोजेनेसिस के टाइम बैक्टीरिया सरवाइव करने के लिए वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करके कहाँ पे रखता है, सेल वॉल में रखता है, ठीक है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। बट वो हमारे बॉडी को तो नहीं भेजता है ना, जब तक उसको कोई कंपेटिटर नहीं मिलता है, राइट। जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हाँ तो सर। तुमको मोस्टली ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो ही मिलेगा आज ये क्या पैथोजेनिक बैक्टीरिया मोस्टली, मतलब जितने भी अब तक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उसमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोर हार्मफुल करते हैं, मतलब ज़्यादा हार्म करते हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्सोटॉक्सिन। कुछ कुछ बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव का जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो भी हार्मफुल है ओब्वियसली। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या एक्सोटॉक्सिन मोर हार्मफुल है बॉडी के लिए, इसीलिए एक्सोटॉक्सिन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है वो, रिपीट करो भाई। एक है एंटेरोटॉक्सिन, एक है न्यूरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन। हम्म
न्यूरो न्यूरोटॉक्सिन साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन, ओके, ठीक है। तो सीक्रेट फ्रॉम द सेल, यस, जो एंडोटॉक्सिन है वो सेल से सीक्रेट नहीं होता है, ठीक है। वो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, वो इटसेल्फ पेरिप्लाज्मिक स्पेस में फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। बट ये जो सीक्रेटेड होता है ये डायरेक्टली से फिर निकल जाता है वॉल के थ्रू बाहर, मतलब ऐसे ऐसे सेल डायरेक्टली सेल से फॉर्मेशन होके निकल जाता है क्या, एक्सोटॉक्सिन, क्योंकि उसका अल्टीमेट जगह कहाँ पे है, बाहर ही है, राइट। देन केमिस्ट्री, दीज आर मोस्टली पॉलीपेप्टाइड्स, क्या, एक्सोटॉक्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। एंड जो एंडोटॉक्सिन है वो मोस्टली लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, मोस्टली याद रखना। जो एक्सोटॉक्सिन है वो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन काइंड, राइट, ऑर्गेनिक थिंग। और लिपोपॉलीसैकेराइड मीन्स जो एलपीएस लेयर है वो भी पैथोजेनिसिटी डेवलप करता है कि नहीं, तो वो है एंडोटॉक्सिन, ठीक है। लोकेशन ऑफ द जीन प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में होता है। एक सेकेंड, किसने ज्वाइन किया है, कोई ज्वाइन किया क्या, पूछो एक बार ग्रुप में। नो सर, कोई नहीं जानता। नहीं, मुझे वो ज्वाइन करने के टाइम जो आता है ना साउंड, वो आया ना, इसीलिए। इट्स ओके। मैसेज के लिए आया। सर मैसेज के लिए सर। अच्छा, मैसेज किसने डाला हुआ है, वाह। मेरा वॉइस अप डाउन हो रहा है क्या, हेलो। हाँ हाँ सर, सर, बीच बीच में। हाँ सर। ओके ओके, हाँ सर। अभी ठीक है कि नहीं, मुझे बोल देना माइक ऑन करके, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा ना, इसलिए। तो जैसे कि हम डिस्कस किए, जो कि मोस्टली एक्सोटॉक्सिन जो है क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। और जो एंडोटॉक्सिन होता है वो होता है लिपोपॉलीसैकेराइड, ओके, लिपोपॉलीसैकेराइड टाइप का होता है। देन लोकेशन ऑफ जीन प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में यहाँ पे, क्योंकि लिपोपॉलीसैकेराइड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, बैक्टीरियल सेल वॉल का, ठीक है, इसीलिए वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में तुमको पाया जाता है। तो लिपोपॉलीसैकेराइड जो है एलपीएस लेयर, वो ग्राम पॉजिटिव में होता है कि नहीं होता है, सर और एक बार क्वेश्चन। जो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है एलपीएस लेयर, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं होता है, वो तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। लिपोपॉलीसैकेराइड। यस सर। तो फिर एंडोटॉक्सिन जो है वो लिपोपॉलीसैकेराइड होगा तो कहाँ पे होगा, ग्राम नेगेटिव ग्राम में। नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसलिए वहाँ से डायरेक्टली तुम याद रखना ये बात कि जो लिपोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है,
वो एग्जिबिट करता है आज ए एंडोटॉक्सिन जो स्पेसिफिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। बट पॉलीपेप्टाइड जो है जैसे कि प्रोटीन वगैरह वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल में प्रेजेंट है। तो आइदर वो ग्राम पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो ग्राम नेगेटिव होता है, राइट है कि नहीं। हाँ सर। तो नेक्स्ट चलते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या है, देखो हाई फैटल डोज ऑन ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोग्राम, ओके। लो फैटल, लो मीन्स मतलब जनरली ये जो एंडोटॉक्सिन है वो उतना एंडोटॉक्सिन कंपैरेटिवली एक्सोटॉक्सिन से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। बट जो एक्सोटॉक्सिन है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। जो एंडोटॉक्सिन है वो उतना खतरनाक नहीं है। आइदर तुमको फीवर करेगा, मतलब फीवर होगा थोड़ा, नहीं तो थोड़ा शॉक आएगा, दैट्स ओके। नहीं तो जो एक्सोटॉक्सिन है उसको उसका बहुत सारे इफेक्ट होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ठीक है, एंटेरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन। तो जो एक्सोटॉक्सिन है, जो बैक्टीरियल प्रोटीन है, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन अकॉर्डिंग टू टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। देन मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या है, एक्सोटॉक्सिन का वेरियस मोड है जो हम आगे चल देंगे क्या क्या है वेरियस। और जो टॉक्सिन है उसका है इंक्लूड्स टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 इफेक्टिव। टीएनएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियर फैक्टर, टीएनएफ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या, मैं नहीं तो फ़ोन से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, वॉइस के लिए। गिव मी 1 मिनट। ओके सर। क्लास खत्म कर ले उसके बाद। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ स्टेप नहीं होता है। मैं मॉलिक्यूलर स्टेप स्किप किया हुआ हूँ क्योंकि तुमको मॉलिक्यूलर स्टेप नहीं चाहिए, वो इमेज लेवल में तुमको चाहिए होगा, इसीलिए मॉलिक्यूलर स्टेप बहुत ज़्यादा था। जो बैसिलस स्टिमुलस है, ठीक है, कहाँ पे मिलता है बैसिलस स्टिमुलस स्पेशल, कहाँ पे, बैसिलस दही में नहीं मिलता, लैक्टोबैसिलस
उसके ऊपर जनरली काम है, वही एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। तो हम भी जब देखते हैं लैब में डेमोन्स्ट्रेट करके एंडोस्पोर, हम उसको लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं। रौनक और उसे मैंने किस किस के पास है, निकाल लो भाई, बैठे हुए हो तो। मैं उस टाइम बीच ऑन कर लेता हूँ, 2 मिनट दो बस। नेट स्लो चल रहा है। कृष्णा, नींद नहीं आ रही है तुम्हें? या सो गए हो? कृष्णा सो गए हो? देखो 2 महीने मैक्सिमम है तुम्हारे पास हार्ड वर्क करने के लिए, राइट? तो ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है तुम्हारे लिए। जितना ज़्यादा खुद खुद हार्ड वर्क करोगे उतना जल्दी सक्सेस आएगा, ठीक है? CUCT निकलने वाला है, BHU का निकलने वाला है, DU का अभी तक नहीं निकला है, DU का थोड़ा लेट होगा। हैदराबाद CUCT और BHU के बीच निकल जाएगा, ठीक है? कोरोना के लिए थोड़ा लेट हो रहा है कंपैरेटिवली, बट स्टिल इट्स ओके। मैं कल चेक भी कर रहा था कि क्या है क्या नहीं। तो देख, स्पोरुलेशन स्टेज में क्या होता है, जब स्पोर जब एक्टिव होता है, ठीक है, उसको जनरली क्या चाहिए एक्टिव होने के लिए? उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए। बट लैब में हम क्या करते हैं, उसको पहले हीट एक्टिवेशन देते हैं, ठीक है? हीट एक्टिवेशन देने से क्या होगा, उसका जो स्पोर वाल है प्रोटीन कोट का, ठीक है, वो थोड़ा डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट होता है मतलब उसके अंदर फिर जो तू उसको वॉश करेगा या वो न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेगा, फिर न्यूट्रिएंट एंटर करने लगेगा। न्यूट्रिएंट एंटर करेगा तभी पता चलेगा कि एंडोस्पोर को कि हाँ सूटेबल एनवायरनमेंट आ गया है, मुझे न्यूट्रिएंट अभी मिलेगा, मुझे ग्रो करना चाहिए। फिर वो ग्रो करने लगेगा, ठीक है? वो है एक्टिवेशन वाला स्टेज। स्पोरुलेशन वो एक बार PPT ओपन करने दे, मैं तुझे दिखा देता हूँ। नेट स्लो ही चल रहा है उसमें।
ग्रीन क्रैब के बारे में पता है? ये जो क्या है वो क्रैब का नाम? हॉर्सू क्रैब, पता है? सुना है किसी ने? वो हमारे कोस्टल में भी दिख मतलब है थोड़ा कभी कभी। हाँ, ग्रीन शू का क्रैब, उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है LAL, ठीक है? उसको तो क्या होता है ना, बैक्टीरिया मतलब बताते हैं ना उसके ब्लड में क्या है। उसके ब्लड में ये है कि हमारे ब्लड में क्या है, किसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, हीम ग्रुप, उसके जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? हीम, आयरन है। क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम। बट काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है कि नहीं? तो जिसको हाँ पोर्फायरिन रिंग बोला जाता है, ठीक है? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मेरा एक दीदी है, वो रेवेंशा यूनिवर्सिटी से है, ठीक है? मतलब अभी यहाँ पे PhD कर रही है, वो 5th ईयर में है अपने। वो पोर्फायरिन रिंग के ऊपर काम कर रही है। एक्चुअली चीज़ ये हुआ है कि वो जो लाल है मतलब लाल जो हॉर्सू क्रैब में है, वो बैक्टीरियल टॉक्सिन का आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब बहुत यूज़फुल है। मतलब कहीं पे भी थोड़ा से भी अमाउंट बैक्टीरियल टॉक्सिन होगा ना, वो एक्सोटॉक्सिन हो या एंडोटॉक्सिन हो, फिर वहाँ पे क्या होता है ना, वो फॉर्मेशन हो जाता है। गुड मॉर्निंग स्वस्तिका, फाइनली यू गॉट अप। तो जो LAL है, ठीक है, वो जनरली क्या करता है, हेल्प करता है किसमें? बैक्टीरियल टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन को फाइंड आउट करने में। तो वो LAL का प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ही मिलता है। तो जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, जो बहुत कीमती इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको जब ऑपरेशन से पहले यूज़ किया जाता है तो उसको पहले वेरीफाई किया जाता है किससे? लाल से, LAL, जो किस में मिलता है? हॉर्सू क्रैब में मिलता है। उसका फुल फॉर्म तुम देख लेना खुद। फाइनली ये हुआ ज्वाइन करने के लिए। मैंने वो वाला पॉइंट भी ऐड किया हुआ है ताकि एग्जाम में आए तो तुम उसको अपीयर कर सको। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? ठीक है, जैसे कि हम कहाँ पे थे? क्लिनिकल इफेक्ट। जो क्लिनिकल इफेक्ट है एक्सोटॉक्सिन का। देखो स्वस्तिका थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ पीछे से। कुछ नहीं था। बैक्टीरियल टॉक्सिन, आइदर एंडोटॉक्सिन नहीं तो एक्सोटॉक्सिन, ठीक है? जो एक्सोटॉक्सिन है वो एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन हमारा जो गट माइक्रोबायोट है या जो इंटेस्टाइन है वो अफेक्टेड होगा तो वो एंटेरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन है जब वो हमारा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है वो है न्यूरोटॉक्सिन। देन साइटोटॉक्सिन क्या है? जो जब हमारा सेल को अफेक्ट करता है तो वो साइटोटॉक्सिन है, ठीक है? तो एक्सोटॉक्सिन का सोर्स आइदर वो ग्राम पॉजिटिव नहीं तो ग्राम नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन सोर्स है, ठीक है, प्रोटीन टाइप। और एंडोटॉक्सिन स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, क्योंकि मोस्टली जो एंडोटॉक्सिन होता है वो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है?
देन लोकेशन ऑफ जीन एक्सोटोक्सिन है जो है जो है वो वो प्लाज्मिड और और बैक्टीरियोफेज हो बैक्टीरियोफेज सकता हो है। सकता है। देखो तुम देखो तुम कैसे कैसे डॉट डॉट को कनेक्ट इसको करके पूरा इसको याद पूरा रख याद सकते रख सकते हो। हो। एक्सोटोक्सिन एक्सोटोक्सिन ग्राम ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नेगेटिव बैक्टीरिया बैक्टीरिया दोनों में है, तो तो डिफरेंशिएट वाला पॉइंट नहीं आएगा, लिपोपॉलीसैकेराइड नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर तो फिर जो जो पॉलीपेप्टाइड है पॉलीपेप्टाइड है मतलब जो मतलब जो प्रोटीन है प्रोटीन है वो वो जनरली टॉक्सिन के टॉक्सिन हिसाब के से हिसाब से काम सर्व करता करता है, है। ठीक है। तो तो लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ जीन जीन कहाँ पे होगा? टॉक्सिन जो टॉक्सिन जो बैक्टीरियल बैक्टीरियल टॉक्सिन टॉक्सिन है जो हम प्लाज्मिड प्लाज्मिड जब पढ़े थे वहाँ पे वहाँ पे कुछ था, कुछ कुछ टॉक्सिन टॉक्सिन था जो प्रोड्यूस कर कर रहा था। वो कौन सा कौन सा प्लाज्मिड था? प्लाज्मिड था? कोल कोल प्लाज्मिड प्लाज्मिड। याद नहीं याद है? नहीं है, बताओ भाई। बताओ भाई। हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो तो प्लाज्मिड प्लाज्मिड कर रहा था ये मतलब ये प्लाज्मिड में भी है मतलब मतलब बैक्टीरिया बैक्टीरिया मतलब मतलब आइदर आइदर प्लाज्मिड प्लाज्मिड में हो सकता है नहीं तो बैक्टीरियोफेज में नहीं हो हो सकता है, ठीक है। बट जो बट जो एंडोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन है वो है लिपोपॉलीसैकेराइड 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 ग्राम ग्राम नेगेटिव नेगेटिव बैक्टीरिया का बैक्टीरिया सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, कि नहीं ठीक है? है नहीं है? हाँ तो सर। उसका जीन तो कहाँ उसका पे जीन होगा? कहाँ पे होगा? उसका जीन कहाँ उसका पे जीन होगा? कहाँ पे होगा? बैक्टीरियल बैक्टीरियल क्रोमोसोम में क्रोमोसोम में होगा। तो तो टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी से से हिसाब से हिसाब से देखा जाए तो एक्सोटॉक्सिन मोर मोर फैटल है फैटल है, फैटल मतलब मतलब वो वो बहुत सारे बहुत सारे ऑर्गन ऑर्गन को को अफेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। डैमेज डैमेज कर देता देता है है पूरा पूरा टोटल। टोटल। इंडोटॉक्सिन क्या है? वो वो लीस्ट लीस्ट फैटल है फैटल है कंपैरेटिवली एक्सोटॉक्सिन से। एक्सोटॉक्सिन से। लीस्ट लीस्ट मींस आइदर आइदर थोड़े थोड़े ही कुछ कुछ इफेक्ट इफेक्ट दिखाता दिखाता है देन ठीक ठीक हो जाता है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि क्योंकि इसीलिए इसीलिए होता है जो एंडोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन है ठीक हमारा, ठीक है। एंडोटॉक्सिन का जो लिपोपॉलीसैकेराइड है उसको उसको हमारा सेल जो है ये जो ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड है पॉलीसैकेराइड को हमारा हमारा जो सेल है सेल अच्छी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करता है। सेल सेल आइडेंटिफाई मतलब जो हमारा हमारा सेल का जो इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, ठीक है। इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स इसको अच्छे से पहचानता है कि लिपोपॉलीसैकेराइड है मतलब बैक्टीरिया है यहाँ पे, तो उसको तो उसको पहले खत्म करो, ठीक है। ठीक है। इसीलिए इसीलिए ये ये लीस्ट लीस्ट फैटल है, लो लो फैटल फैटल, ठीक है। ठीक है। बट जो और जो पॉलीपेप्टाइड है पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड को तो टाइम लगेगा ना देखने के देखने के लिए हमारा हमारा इम्यून इम्यून सिस्टम सिस्टम को क्या है, कि क्या है। तो तो इसीलिए इसीलिए ये ज्यादा ज्यादा टॉक्सिक टॉक्सिक है कंपैरेटिवली टू द टू द एंडोटॉक्सिन, क्या एक्सोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन ज्यादा ज्यादा टॉक्सिक टॉक्सिक है कंपैरेटिवली टू एंडोटॉक्सिन इस इस रीजन के वजह से, ठीक है। ठीक है। क्लियर क्लियर हो गया ये ये वाला पॉइंट? यस सर। देन मोड ऑफ एक्शन मोड ऑफ एक्शन एक्सोटॉक्सिन का वेरियस मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। ठीक है। एंडोटॉक्सिन क्या होता है? TNF TNF एंड एंड इंटरल्यूकिन 1। देखो देखो ये TNF जो जो कैंसर बायोलॉजी आगे आगे पढ़ेंगे या इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तुम तुम देखोगे तो वहाँ पे तुमको TNF फैक्टर और एक ANF कापा बी जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी। हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था ANF कापा बी के बारे में। कौन बोलेगा क्या है? बोलो भाई। NF कापा बी जो है वो हेल्प करता है किसको? न्यूक्लियस के अंदर पास करने में बहुत सारे सब्सटेंस को, जैसे कि mRNA वगैरह हो गया, ठीक है। जो लार्जर मॉलिक्यूल हो गया जो वहाँ पे हमको चाहिए उसको पास करने में हेल्प करता है न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी, ठीक है। ये जो तीनों है वो एंडोटॉक्सिन उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो TNF क्या है? TNF है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग फैक्टर जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, ठीक है। TNF अल्फा नहीं तो इंटरल्यूकिन 1 भी एक ट्यूमर फैक्टर है जो इवेंचुअली कैंसर फॉर्मेशन करता है। तो ये पहला स्टेप है। तो TNF अल्फा NF कापा बी, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 इनके ऊपर जब कैंसर रिसर्च में हम पहले देखते हैं सेल सिग्नलिंग, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे तो तुमको सेल सिग्नलिंग में कैंसर बायोलॉजी में मयंक सर सर शायद बोले हुए होंगे TNF अल्फा NF कापा बी के बारे में। बोले बोले हुए कि नहीं? नो सर।
ओके 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 कोई कोई बात बात एंटीजेनेसिस एंटीजेनेसिस इम्यूनोलॉजी में था ना ठीक तो जब तो जब टीएनएफ TNF अल्फा NF कापा बी इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन 1 ये सब अफेक्टेड अफेक्टेड हो जाता है तभी हमारा बॉडी बॉडी अफेक्टेड अफेक्टेड होता है क्योंकि वो मेजर सिग्नलिंग सिस्टम सिस्टम होता है हमारे बॉडी का ठीक है ठीक है तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट एंटीजेनेसिटी एंटीजेनेसिटी मतलब जब जब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं उसको वो कैसे कैसे इफेक्ट देते हैं मतलब उसके ऊपर क्या इफेक्ट देता है देखो एंटीबायोटिक किसके ऊपर काम करेगा जहाँ पे वो पॉलीपेप्टाइड होगा पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन के ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड को ऐसे में भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिमूव करता है बट एंडोटॉक्सिन जो है वो पूर्ली एंटीजेनिक है एंटीजेनिक मतलब वो एंटीजन उसके ऊपर थोड़ा ही काम करता है ठीक है उसको छोड़ के एंटीजेनिसिटी जो है ठीक है वो एक्जोटॉक्सिन में बहुत ज्यादा होता है जब तुम एंटीबायोटिक खाते हो वो मेनली एक्जोटॉक्सिन के ऊपर काम करता है देन एंडोटॉक्सिन ठीक है और जो एक्जोटॉक्सिन है जो लास्ट पॉइंट है वो 60 डिग्री टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाता है ठीक है एक्सेप्ट स्टेफाइलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन ये याद रखो कि जो एंटेरोटॉक्सिन है एंटेरोटॉक्सिन 60 डिग्री से ज्यादा तक मतलब थोड़े ज्यादा तक वो रह सकता है बट ज्यादातर एक्जोटॉक्सिन 60 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है तो बॉडी का ठीक है बट जो एंडोटॉक्सिन है ऑल दोस लिपोपॉलीसेकेराइड है और लिपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव का आउटर सेल वाले है ठीक है आउटर सेल वाले तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो तुमको बहुत टॉप एनवायरनमेंट में मिलेंगे ठीक है टॉप एनवायरनमेंट में मतलब बोलो टॉप एनवायरनमेंट मतलब हेलोफाइल्स हो सकते हैं तो गोल्ड थर्मोफाइल्स हो सकते हैं हां तो वहाँ पे क्या होता है ना टेम्परेचर थर्मोफाइल्स होता है थर्मोफाइल्स टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में नहीं तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो मीथेन को यूज करते हैं ठीक है तो वो सब क्या होता है ना वो सब लोग टेम्परेचर मतलब अप टू 70-80 डिग्री टेम्परेचर में भी वो ग्रो करते हैं तो वहाँ पे जो लिपोपॉलीसेकेराइड है याद रखो इसीलिए लिपोपॉलीसेकेराइड जो है वो ज्यादा हीट स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू प्रोटीन प्रोटीन 60 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है राइट बट जो लिपोपॉलीसेकेराइड है वो डिग्रेड नहीं होता है Then last point typical disease क्या है diphtheria botulism tetanus ये जो तीन एग्जांपल है और भी बहुत सारे एग्जांपल है आगे चलते हम देखेंगे ये तीन टिपिकल डिजीज है एंटेरोटॉक्सिन जो कॉज करता है ठीक है और एंडोटॉक्सिन क्या कॉज करता है मेनिगो गिसेमिया ठीक है और सेप्सिस बाय ग्राम नेगेटिव रॉड्स ग्राम नेगेटिव रॉड्स मींस जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रॉड टाइप का उसका जो सेल स्ट्रक्चर है ठीक है इट्स नॉट लाइक द बैक्टीरिया का कोई ऑर्गन है रॉड टाइप का बैक्टीरिया बैसिलस पता है कि नहीं हाँ सर बैसिलस रॉड टाइप का है कि नहीं हाँ सर होता है ठीक है जो सिंगल रॉड है वही है रॉड टाइप का जो बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो सेप्सिस करते हैं वो एंडोटॉक्सिन फॉर्मेशन तो वो तुमको इसके बारे में पता नहीं चले मतलब ये जो डिजीज इसके बारे में याद नहीं होगा क्योंकि ये उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है हमारा जो बॉडी है इसको मैनेज कर लेता है ठीक है बट ये टिटेनस हो गया बोटुलिज्म हो गया डिप्थीरिया हो गया तो यहाँ पे क्या होता है ना ये सब डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर होता है तो मतलब आदमी जो है जो पेशेंट है वो कभी-कभी मर जाता है इसलिए हमको पता है कि ये डिजीज के लिए हमको पहले भी मतलब आवर रहना चाहिए ये डिजीज हुआ देन how bacterial cell damage host cell ठीक है थ्री मैकेनिज्म होता है एक डायरेक्ट डैमेज देन टॉक्सिन फॉर्मेशन देन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ठीक है
बट मोस्ट मोस्ट बैक्टीरियल बैक्टीरिया जो है वो डैमेज करते हैं सेल को बाय टॉक्सिन फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है। तो डायरेक्ट तो डैमेज डायरेक्ट क्या डैमेज क्या है? है? सम बैक्टीरिया कैन इंड्यूस सेल टू एनग्लोव देम मतलब बोलो भाई। बोलो भाई। एग्जैक्टली हाँ हाँ ठीक है। ठीक जो है, जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है ना, सेल को मतलब खुद को हमारे सेल को हमारे पास जो सेल है वो ये ये फॉर्मेशन फॉर्मेशन उनको बोलता बोलता है कि कि देखो तुम खुद को खा लो, खा लो, फिर फिर हमारा सेल खा खा लेता लेता है है उसको, खत्म। फिर बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को जो यूज करना है वो यूज कर लेता है। सेकंड क्या सेकंड है? माइक्रो माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म एंड and मल्टीप्लिकेशन किल द multiplication होस्ट kill the host सेल, cell। ठीक है। माइक्रोबियल माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म जब मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में तभी तभी एलपीएस एलपीएस फॉर्मेशन हो फॉर्मेशन सेल हो के सेल अंदर के अंदर या बहुत सारे बैक्टीरियल बैक्टीरियल टॉक्सिन टॉक्सिन फॉर्मेशन हो जो फॉर्मेशन बैक्टीरिया सेल को चाहिए चाहिए उसका उसका मेटाबॉलिज्म के लिए। वो सब क्या होता है ना हमारे सेल के अंदर आज टॉक्सिन काम करता है, ठीक है। टॉक्सिन काम करने से क्या होता है? वो डायरेक्ट डैमेज होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? अदर माइक्रोब्स एंटर द सेल बाय एक्सक्रीटिंग एंजाइम और थ्रू देयर ओन मोबिलिटी, ठीक है। ओन मोबिलिटी मतलब एंजाइम फॉर्मेशन किए सेल वॉल में होल हो गया, ठीक है। सेल वॉल में होल हो गया जैसे कि मान के चलो ये हमारा सेल है, ठीक है। और यहाँ पे बैक्टीरिया आ रहा है, ठीक है। ये है बैक्टीरिया मान के, ठीक है। ये बैक्टीरिया है आया, तो वो क्या करे ना कुछ फॉर्मेशन किया टॉक्सिन वगैरह या एंजाइम वगैरह, जो क्या किया ना हमारा जो सेल वॉल है उसमें एक होल कर दिया, ठीक है। जब सेल वॉल में होल हो जाएगा तभी सेल जी पाएगा क्या? नहीं ना। तो तभी ये है डायरेक्ट डैमेज। क्लियर? डायरेक्ट डैमेज क्लियर। हाँ सर। देन नेक्स्ट चलते हैं टॉक्सिन प्रोडक्शन, ठीक है। टॉक्सिन टॉक्सिन प्रोडक्शन क्या है? टॉक्सिन आइदर वो होता है पॉइजनस सब्सटेंस, बस उसको ऐड करके रखा हुआ थोड़ा। फ्रीक्वेंटली टॉक्सिन आर मेन पैथोजेनिक फैक्टर, जो मोस्ट पैथोजेनिक फैक्टर होते हैं वो टॉक्सिन्स होते हैं। देन टॉक्सिसिटी क्या होता है टर्मिनोलॉजी में? मतलब जब माइक्रोब टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। या उसका एबिलिटी होता है टॉक्सिन प्रोडक्शन का, उसको टॉक्सिकोजेनिसिटी बोलते हैं। देन टॉक्सिमा क्या है? जब टॉक्सिन हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है उसको टॉक्सिमा बोलते हैं। तुम इम्यूनोलॉजी में पढ़े हुए हो ना ये सब? नहीं। हाँ सर। ठीक है। तो उसके बाद है टॉक्सिन इफेक्ट में इंक्लूड फीवर, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। और डायरिया, शॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और ब्लड वेसल एंड नर्वस सिस्टम डिस्ट्रप्शन, ठीक है। तो कितना बैक्टीरियल टॉक्सिन अब तक हमको याद है? मतलब पता है कि बैक्टीरियल टॉक्सिन है 220 बैक्टीरियल टॉक्सिन हमको पता है। ऑलमोस्ट 40% जो बैक्टीरियल टॉक्सिन है वो क्या करते हैं? यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। 40% का काम है वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना, ठीक है। देन टू टाइप ऑफ टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन देन एंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एक्सोटॉक्सिन वर्सेस सेरोटॉक्सिन क्या है, ठीक है। देखो जो मैं उस टाइम एक्सप्लेन कर रहा था वही है। एक्सोटॉक्सिन जो है वो सेल से डायरेक्टली बाहर फॉर्मेशन होता है, राइट? यहाँ पे देख रहे हो ना सब लोग कैसे बाहर आ रहा है पेप्टाइड्स। बट जो एंडोटॉक्सिन क्या है? वो सेल वॉल में फॉर्मेशन होके यहाँ पे ही रहता है, ठीक है। जैसे कि मान देखो यहाँ पे सब रह रहा है ना, ये सब एलपीएस लेयर है। ग्राम तो एंडोटॉक्सिन कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, राइट? हाँ सर। एक्सोटॉक्सिन कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव,
पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या है, क्या सोचती है? क्या है, क्या सोचती है? ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, ठीक है। देन देन এটি আগুচি এক্সপ্লেন করে নাই। এটা कुछ एक्सप्लेन करे नहीं। एक्सोटोक्सिन, ठीक है, एक्सोटोक्सिन के ठीक बारे है, में थोड़ा ज्यादा, एक्सोटोक्सिन के बारे में थोड़ा ज्यादा, थोड़ा डीपली। ज्यादा तो मतलब क्या थोड़ा है, डीपली। मेनली तो प्रोटीन्स क्या होते है, हैं मेनली प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम दैट कैरी आउट द एंजाइम दैट कैरी आउट द स्पेसिफिक रिएक्शन। उस टाइप के प्रोटीन होते हैं मतलब उस टाइप के जो प्रोटीन एंजाइम होते हैं रिलेटेड होते जो हैं, एंजाइम रिलेटेड होते हैं। दैट इज सॉल्युबल इन द दैट इज सॉल्युबल इन द that is soluble in the that is soluble in the body fluid, ठीक है, body fluid, rapidly transported throughout the body in blood or lymph, in blood or lymph, ठीक है, वो रैपिडली वो ट्रांसपोर्ट रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं ब्लड मतलब डीजल अच्छे से डीजल अच्छे से हो सकते हैं। प्रोड्यूस मेनली बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मैंने तुमको बोल रहा था ना उस टाइम जो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो मोस्टली मोस्टली एक्सोटॉक्सिन फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारा पैथोजेनिसिटी शो करते हैं जितने भी बैक्टीरिया मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो सीरियस डिजीज हमारे बॉडी में करते हैं, ठीक है। Then most gene for toxin carried on plasmid or a phage, ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया, राइट। प्रोड्यूस इनसाइड बैक्टीरिया एंड रिलीज इनटू द होस्ट टिश्यू। देखो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस इनसाइड द बैक्टीरिया एंड रिलीज इनटू द होस्ट टिश्यू, ठीक है। देन रिस्पांसिबल फॉर द साइटोटॉक्सिन जैसे हम और डिस्कस किए। साइटोटॉक्सिन मतलब सेल को अफेक्ट करना, न्यूरोटॉक्सिन मतलब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करना, नर्वस सिस्टम मतलब नॉर्मल पल्स को। जब हमारा नॉर्मल पल्स काम नहीं करेगा तो क्या होगा हमको, फिर हम वहाँ पे डोरमेंट हो जाएगा, हमारा बॉडी कुछ काम भी नहीं करेगा, पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। देन एंटरोटॉक्सिन ये हमारा इंटेस्टाइनल को अफेक्ट करता है। तो जिसके पास न्यूरोटॉक्सिन एंटरोटॉक्सिन बोथ होते हैं तो वो तो भाई डेडली होते हैं वो बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है इसके लिए यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है। एंटीटॉक्सिन हमको इम्यूनिटी जनरली प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये जो एक्सोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन से बचने के लिए हमको बहुत ज्यादा बाहर से इम्यून लेना पड़ता है क्योंकि हमारा इम्यून रिस्पांस को उतना जल्दी पता नहीं चलता है कि हाँ बैक्टीरिया आ गया है, उसका ये प्रोटीन हमको खत्म कर रहा है। जब तक सेल उसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा, मतलब सेल को एक्सेस करने के लिए उसके पास वो फैक्टर होगा तो फिर ठीक है। सेल को एक्सेस करने के लिए बैक्टीरिया के पास जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो होगा तो वो सेल के अंदर एंटर कर लेगा इजीली, फिर एक्सोटॉक्सिन फॉर्मेशन करेगा। एक्सोटॉक्सिन फॉर्मेशन से हमारे बॉडी में डिजीजेस होगी, ठीक है। देन यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि टॉक्सियोइड्स क्या है, ठीक है। देखो टॉक्सियोइड्स ये है कि those toxins that have been altered by heat or chemicals, ठीक है, used as a vaccine for diphtheria and tetanus। उनको पता है कि नहीं, जब हम मतलब कहीं पे कुछ दिक्कत होता है तो हम चलते हैं, हम जाते हैं क्या करने के लिए डॉक्टर के पास कि हमको टिटेनस लेना है। टिटेनस मतलब विदिन 24 आवर हम ये जो एंटीबायोटिक है जो वैक्सीन है उसको लेते हैं। मेरे रूम के पीछे अभी एक डियर आया है, ठीक है। डियर देखा है किसने? हमारे यूनिवर्सिटी में डियर है, मोर है, डियर ठीक है। देन इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सोटॉक्सिन, यहाँ पे पूरा तुमको डिजीज लिखा हुआ है, कौन सा डिजीज में कौन सा टॉक्सिन यूज होता है, ठीक है, और वो किससे प्रोड्यूस होता है। तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला चीज उतना ज्यादा नहीं है, राइट। तो फिर भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ ताकि तुमको इजी हो समझने में। जो डिप्थेरिया है साइटोटॉक्सिन है जनरली, ठीक है, साइटोटॉक्सिन, और किससे ये प्रोड्यूस होता है
कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ठीक है। देन एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, देन जो एक जो और एक एक साइटोटॉक्सिन है, साइटोटॉक्सिन है, ठीक है। ठीक है। साइटोटॉक्सिन, बस तुम एक एक चार्ट चार्ट फॉर्मेशन फॉर्मेशन कर कर लेना, लेना, ठीक ठीक है। है। जिस चार्ट के चार्ट अंदर तुम ये लिख लेना कि कौन सा टॉक्सिन टॉक्सिन कहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, या तुमको प्रणव कुमार उर्समिना में शायद तुमको मिल जाएगा, ठीक है। प्रणव कुमार उर्समिना में ये वाला पॉइंट सब नहीं है, ये सब पॉइंट नहीं है, दूसरे पॉइंट है, ठीक है। तो इसको तुम वहाँ पे ऐड कर देना लिख के, नहीं तो तुम और एक नोट करके वहाँ पे तुम पूरा अपना बना लो, ठीक है। तो टिटेनस टॉक्सिन जैसे कि एक न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ या तुम कर लोगे? बोलो भाई। हम पढ़ लेंगे सर। देखना है डियर किसी को, चार डियर है, 4 5, ठीक है। तुम इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा वो करने की कुछ जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि कौन सा टॉक्सिन है, वो कहाँ पे काम करता है, मतलब न्यूरॉन पे या सेल पे या एंटेरोटॉक्सिन है, ठीक है। और वो क्या करता है, जैसे कि मैं उसको पूरा पॉइंट आउट करके रखा हुआ हूँ, और जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म का नाम तुमको वहीं से ही पता चल जाएगा, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टेटानी मतलब टिटेनस होगा, ठीक है। वाइब्रियो एंटेरोटॉक्सिन जो है वो वाइब्रियो फ्लोरेई जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो प्रोड्यूस करता है। बोटुलिनियम टॉक्सिन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम प्रोड्यूस करता है, मतलब जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके नाम से हम टॉक्सिन का नाम देते हैं, ठीक है। तुमको एग्जाम में आएगा तो तुम थोड़ा कंसंट्रेट करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉक्सिन है एग्जैक्टली, ठीक है। देन ये वाला टेबल मैंने प्रणव कुमार उर्समिना से लिया हुआ है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन एंड देन मोरोफॉक्सिन। देखो यहाँ पे तुमको मिलेगा, यहाँ पे जो बैक्टीरियम है, ठीक है। बैक्टीरियम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, तो वो डिप्थेरिया डिजीज करता है, और इनएक्टिव EF2 फैक्टर एंड ATP राइबोसिलेशन। तुमको ये इनएक्टिवेशन मोड ऑफ एक्शन जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ठीक है। मतलब इट्स ओके, बट जो इजी है उसको तुमको याद रखना पड़ेगा, ताकि तुम एग्जाम में वो वाला पॉइंट मतलब मार्क मत लॉस करो, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो है वो टिटेनस है, मैंने तुमको पिछले वाले स्लाइड में दिखाया, राइट। ब्लॉक्स रिलीज ऑफ इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है। एटीपी रेगुलेशन मतलब जो डिप्थेरिया जो करता है ये एक साइटोटॉक्सिन है, राइट। देन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म करता है, तो ब्लॉक रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन मतलब ये एक साइटोटॉक्सिन है, राइट। ऐसे यहाँ पे एंथ्रैक्स जो है, ठीक है। एंथ्रैक्स वन ऑफ द टॉक्सिन इज आर्डेनिलेट साइक्लिस मतलब ये साइटोटॉक्सिन है, ठीक है। जहाँ पे तुमको फैक्टर देखने के लिए मिलेगा वो मेनली न्यूरोटॉक्सिन होगा, जहाँ पे भी फैक्टर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो वाइब्रो कोलेरी है, ठीक है, वो क्लोरेला फंक्शन करता है, मतलब क्लोरेला डिजीज करता है, तो दैट स्टिमुलेट्स आर्डेनिलेट कैटालेज एंड एटीपी राइबोलेशन ऑफ GS अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको पूरा मिल जाएगा कि कौन क्या हुआ है। यहाँ पे तुम एक काम करना, जब पढ़ाई करोगे यहाँ पे लिख लेना कि कौन सा टॉक्सिन ये है, ठीक है। डिप्थेरिया ये जो टॉक्सिन है ये साइटोटॉक्सिन है, C से लिख लेना, बस COIT लिख लेना ऐसे। फिर जो टिटेनस है वो एक न्यूरोटॉक्सिन है,
ठीक है, इसमें इसमें ज्यादा ज्यादा समझने का कुछ नहीं है, बस तुमको याद रखना है कि कौन सा साइटोटॉक्सिन है, कौन सा न्यूरोटॉक्सिन है, और वो खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है कि ठीक है नहीं? कि नहीं है? तो कुछ बैक्टीरिया हाँ, कुछ बैक्टीरियम है जिसका मेंशन यहाँ पे नहीं हुआ है, जैसे कि ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई के पास है लायबल टॉक्सिन जो क्लोरेला टॉक्सिन जैसा काम करता है। जब उनको क्लोरेला होता है क्या होता है? वोमिटिंग होता है। एक डिजीज ई कोलाई भी करवाता है, ठीक है, जिसको हम ट्रैवलर्स डायरिया समथिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसका काम भी सेम आज क्लोरेला टॉक्सिन होता है। वो डायरिया फॉर्मेशन मतलब डायरिया करता है बॉडी में। तो क्या है ये जो विब्रियो क्लोरेले एंड लाबेलियो टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन, लाबेलियो टॉक्सिन, ये दोनों एंटेरोटॉक्सिन है। ठीक है, देन बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो एडेमा फैक्टर एंथ्राक्स टॉक्सिन, वो जनरली एंथ्राक्स टॉक्सिन फॉर्मेशन करता है, जो मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, एंथ्राक्स टॉक्सिन। ठीक है, तो एक्सोटॉक्सिन कैसे काम करता है? देखो, पहले साइटोप्लाज्म में वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में फॉर्मेशन होने के बाद फिर वो जाता है कहाँ पे? सेल पोस्ट हो जाता है। ठीक है, जनरली वहाँ पे क्या होता है? अकॉर्डिंग टू जेनेटिकली सिलेक्शन प्रोग्राम, वो क्या होता है ना, साइटोप्लाज्म में फॉर्मेशन होने के बाद वो जाता है बाहर। कहाँ पे जाता है? पोस्ट सेल में जाता है। पोस्ट सेल में जाता है मतलब क्या होता है? वो पैथोजन के साथ और एसोसिएटेड होके नहीं रहता है, वो डायरेक्टली होस्ट के पास चला जाता है। देन क्या होता है? टॉक्सिन मोटिवेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। देन वो होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे अफेक्ट करने लगता है बहुत सारे फैक्टर को। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है? कॉन्सिस्ट ऑफ डाइवर्स प्रोटीन, मतलब डिफरेंट प्रोटीन होने की वजह से वो कुछ प्रोटीन को रिप्लेस कर देता है उसके जगह पे। फिर आइदर वो जो हमारे सेल का सिस्टम है उसको डीजेनरेट करने लगता है, नहीं तो यूज कर लेता है खुद के लिए। ठीक है, तो ये एक्सोटॉक्सिन का काम है, ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है ऐसे जो रास क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, रास ऑफ स्कारलेट फीवर कॉजेड बाय एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन ऑफ स्टेफाइलोकोकस फायोजेंस। ठीक है, देन ये है एक न्यूरोटॉक्सिन का इफेक्ट। जब छोटे बच्चे जो होते हैं, जो टीटेनस, टीटेनस जो है वो टीटेनस नहीं लेते हैं, तो ये दिक्कत होता है। एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब तुम्हारा नर्व सिस्टम पूरा काम नहीं करेगा, फिर बॉडी का धीरे-धीरे पार्ट सब काम करना बंद करने लगेगा। ठीक है, देन यहाँ पे है विब्रियो टॉक्सिन दैट कॉजेस प्रोफ्यूजली वाटरी डायरिया, जो हमारे बॉडी में डायरिया फॉर्मेशन करता है। या ई कोलाई का जो टॉक्सिन है वो भी इसका काम काइंड ऑफ सिमिलर है। ठीक है, वो है एंटेरोटॉक्सिन कॉजेस एपिथेलियल सेल टू डिस्चार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। देन डिजीज कॉज्ड बाय द स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिन। ठीक है, ये स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिन जो है वो भी एक क्या टॉक्सिन है? साइटोटॉक्सिन है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि वो सेल को डिजेनरेट करना शुरू करता है। तो एंडोटॉक्सिन क्लियर है या और कहीं पे मुझे रिपीट करना चाहिए? तुम बोलोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। मैंने पूरा पॉइंट लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, ताकि तुमको रिवीजन में हेल्प हो। ठीक है, तो चलते हैं एंडोटॉक्सिन के ऊपर। एंडोटॉक्सिन क्या है? पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन सराउंडिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन
आउटर आउटर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का का पार्ट है पार्ट है जो जो सराउंडिंग ग्राम ग्राम नेगेटिव नेगेटिव बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के चारों तरफ तरफ होता होता है। है। देन देन एंडोटॉक्सिन इज एंडोटॉक्सिन इज लिपिड लिपिड पोर्शन ऑफ पोर्शन ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड लिपोपॉलीसैकेराइड मतलब मतलब एंडोटॉक्सिन एक एंडोटॉक्सिन एक लिपिड लिपिड पोर्शन पोर्शन है है कॉल्ड कॉल्ड लिपिड ए। लिपिड ए। ठीक है, ठीक है, लिपिड ए लिपिड जो ए है जो वो है वो एंडोटॉक्सिन के हिसाब एंडोटॉक्सिन से के काम हिसाब से करता काम है। करता है। देन देन इफेक्ट इफेक्ट extracted when एक्सट्रैक्टेड gram व्हेन ग्राम negative cell नेगेटिव die सेल and डाई cell एंड wall सेल वॉल undergo अंडरगो lysis, लाइसिस liberating लिबरेटिंग endotoxin। एंडोटॉक्सिन। ठीक है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन मतलब जब तक सेल नहीं सेल खत्म होता है, सेल जब जिंदा जिंदा रहता है जब तक तब तक तब तक एंडोटॉक्सिन का एंडोटॉक्सिन काम का नहीं काम होता नहीं है। होता है। मैंने मैंने बोला था जब पहले हम डिस्कस डिस्कस कर रहे थे कि जो कि जो एंडोटॉक्सिन है एंडोटॉक्सिन वो है वो जनरली जनरली बैक्टीरिया बैक्टीरिया खत्म होने खत्म के होने के बाद ही काम काम में आता है। ठीक है, ठीक है। बट जो बट जो एक्सोटॉक्सिन है एक्सोटॉक्सिन जब है जब बैक्टीरिया बैक्टीरिया ग्रो ग्रो चलता चलता है है उस टाइम भी एक्सोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन अपना काम अपना काम करता रहता करता है। रहता है। इसीलिए इसीलिए एक्सोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन मोर मोर टॉक्सिक है टॉक्सिक है कंपैरेटिवली टू कंपैरेटिवली टू एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन। देन Then ऑल all प्रोड्यूस द produce सेम the साइन same एंड sign and सिम्टम। symptom। ठीक है, ठीक है, क्या क्या सेम है साइन? सेम साइन? मतलब एंडोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन लिपिड है ना, तो उसका तो काम उसका ही काम ही है है कुछ ही कुछ ही सिम्टम सिम्टम फॉर्मेशन करना, जैसे कि कि चिल्स चिल्स मतलब बॉडी चिल हो जाना, फीवर, वीकनेस, वीकनेस, आकेस आकेस मतलब हेडेक हेडेक वगैरह। वगैरह। ठीक ठीक है, है, देन देन ब्लड ब्लड क्लॉटिंग क्लॉटिंग कभी कभी एंटी डेथ, सुडेट, शॉक, इवन इवन डेथ। डेथ। इवन डेथ इवन डेथ मतलब मतलब बहुत बहुत सीवियर सीवियर सिम्टम पे सिम्टम वो पे वो डेथ डेथ होता होता है। है। ठीक है, तो तो फीवर जो है वो पायरोजेनिक रिस्पांस कॉज्ड बाय द एंडोटॉक्सिन। पायरोजेनिक पायरोजेनिक क्या है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। सर जो फीवर कॉज करते हैं उसको पायरोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, पायरोजेनिक पायरोजेनिक रिस्पांस इज रिस्पांस कॉज्ड बाय द द एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन। ठीक है, देन एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन। ठीक है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन डू नॉट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द इफेक्टिव एंटीबॉडीज। यहाँ पे एंटीबॉडीज काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि देखो वही बात है, एंडोटॉक्सिन जो है एंडोटॉक्सिन जो है तो कहाँ पे कहाँ मिलेगा? मतलब मतलब बैक्टीरिया के कहाँ पे मिलेगा? सेल वॉल सेल पे वॉल मिलेगा। पे मिलेगा। तो वो तो जो वो जो लिपिड लिपिड ए है हमारे हमारे बॉडी बॉडी को को इम्यूनो रिस्पांस को मतलब हमारे हमारे इम्यूनो इम्यूनो सिस्टम सिस्टम को पता है पता है कि कि जो जो एंडोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन है या या लिपोपॉलीसैकेराइड है वो हमारे सेल सेल के लिए क्या क्या है? है टॉक्सिक टॉक्सिक है। तो वो तो उसको वो उसको रिमूव रिमूव कर कर देता देता है। है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमको एंटीबॉडी नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। Then Then organism that organism that produce produce endotoxin endotoxin include include Salmonella, Salmonella, Typhi, Typhi, then then Proteospecies, Proteospecies, Pseudomonas Pseudomonas and and Neisseria। Neisseria। ठीक है, ठीक है, mainly तुम याद रखो कि Salmonella, Salmonella, Typhi Typhi और और Pseudomonas। Salmonella, Typhi Salmonella, Typhi कौन सा डिजीज करता है? मलेरिया। मलेरिया। टाइफाइड। टाइफाइड 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 करता है। टाइफाइड। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, गुड। गुड। सल्मोनेला Salmonella, टाइफी Typhi टाइफाइड करता ठीक है, है। ठीक है। और और सीडोमोनास तुम सीडोमोनास ये दो याद रखो। प्रोटियोस और नेइसेरिया तुम याद रख पाओगे तो अच्छा है। हाँ देखो यहाँ पे वही बात मेंशन किया गया है। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स दैट हैज बीन स्टेरिलाइज्ड में स्टिल कंटेन एंडोटॉक्सिन। ठीक है, एंडोटॉक्सिन मतलब जो एलपीएस लेयर है, एलपीएस लेयर लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर है, उसके साथ मतलब वो प्रेजेंट रहेगा तो फिर वो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करने लगेगा, राइट? मतलब सॉरी डिजीज नहीं कुछ दिक्कत करने लगेगा हमारे सेल के अंदर। तो ये जो एल है, एल लाल मैंने बोल रहा था ना उस टाइम लाल किससे मिलते हैं? हॉर्स सूप क्राब से। ठीक है, हॉर्स सूप क्राब मोस्टली पाया जाता है। हॉर्स सूप क्राब का दो टाइप है। ठीक है, एक है अटलांटिक और एक है एशियन हॉर्स सूप क्राब। जो एशियन जो हमारा इंडिया, जापान, चाइना वगैरह में मतलब चाइना के कुछ रीजन मिलते हैं वो है इंडियन टाइप, एशियन टाइप। इसको इंडियन हॉर्स सूप क्राब, जापानीज हॉर्स सूप क्राब भी बोला जाता है। हॉर्स सूप क्राब, ठीक है। तो उसके अंदर ये लाल एल जो होता है वो उतना डिस्कवर वाला नहीं है, बट जो यूएसए में जो मिलता है एल मतलब अंटार्कटिक रीजन में यूएस के पास है, वो वहाँ पे जो एल मिलता है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो किससे मिलता है? उसका नाम क्या है?
लिमुलस amio अम्यूबोसाइड आसे, आसे, ठीक है। ठीक है। लिमुलस लिमुलस इसका नाम है, हॉर्सू हॉर्सू क्रैब क्रैब का का नाम नाम है, है, ठीक है। ठीक है। ये क्या ये करता क्या है करता है ना, ना, ये जो एल 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 है, ठीक है। ठीक है। इसको इसको तुम वो जो वो मतलब कोई भी कोई मेडिकल भी मेडिकल इक्विपमेंट इक्विपमेंट होगा होगा, उसको उसको स्टेरिलाइज करने के लिए उसके तुम ऊपर आड़ तुम ऐड कर दो, मतलब मतलब LAL एल को को डाल दो, डाल दो, फिर वहाँ पे वो फोम टाइप का फॉर्मेशन फॉर्मेशन कर लेगा। कर लेगा। मान के यहाँ चलो पे यहाँ पे एक एक सीजर है, सीजर है, ठीक है। सीजर सीजर के के ऊपर ऊपर तुमको यहाँ तुमको पे यहाँ पे मिला, मतलब मतलब तुमको पता तुमको नहीं है पता ना, नहीं है ना, दिख नहीं रहा है एंडोटॉक्सिन है कि नहीं, यहाँ पे एंडोटॉक्सिन है। एंडोटॉक्सिन है। फिर जब तुम जब पूरा तुम सीजर पूरा को सीजर को एल में एल एल पाउडर के हिसाब से आते हैं, फिर अभी अभी मतलब मतलब पाउडर पाउडर के के फॉर्म फॉर्म में में आता है, ठीक है। फिर फिर तुम उसको तुम अप्लाई उसको कर अप्लाई दोगे कर तो दोगे वहाँ पे तो वो वहाँ पे फोम वो टाइप का फोम टाइप का फॉर्मेशन फॉर्मेशन कर कर देगा, देगा, जहाँ पे जहाँ पे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन होगा, होगा, और जहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं होगा वहाँ पे आज आज यूजुअल यूजुअल नॉर्मल होगा। ठीक है। ठीक है, एल एल के बारे में याद रखना, कभी 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 क्वेश्चन में एग्जाम में एग्जाम पूछ में लेते पूछ हैं, लेते हैं, ठीक है। ठीक है। देन देन टॉक्सिक टॉक्सिक एक्टिंग ऑन देयर सेल्स सेल्स ऑफ ऑफिस, मोस्टली लार्ज लार्ज फ्लो फ्लो फॉर्मिंग फॉर्मिंग टॉक्सिन, टॉक्सिन, ठीक है। ठीक है। वो वो कैसे कैसे वो वो फॉर्मेशन करता फॉर्मेशन है, करता है, कहाँ पे? हमारे हमारे सेल 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 में, सेल सेल वाल वॉल में, ठीक है। ठीक है। तो तो यहाँ पे तुमको दो दो तीन तीन ही ही मिलेगा मिलेगा जो जो याद याद रखने रखने लायक है, लायक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोलाइसिन, स्ट्रेप्टोलाइसिन, जो क्या जो करता है ना, जो जो थायोल थायोल एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड साइटोलाइसिन है साइटोलाइसिन है, या या कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग बाइंडिंग पोर्शन है, पोर्शन है, उसको खत्म उसको कर खत्म देता कर है। देता है। कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल को रिमूव रिमूव कर देता है। रिमूव करने रिमूव से करने से क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर अदर ऑफ अदर टॉक्सिन हो टॉक्सिन जाता है हो किसके जाता है अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर, फिर फिर which leads which to leads to cell cell death, death, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही लिस्टोलाइसिन क्या लिस्टोलाइसिन करता क्या है, करता है? वो वो मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन डैमेज को कर डैमेज देता है, कर देता है, सेल सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन को को डैमेज डैमेज कर कर देता है, देता है, ठीक ठीक है। है। और और निमोनोलाइसिन निमोनोलाइसिन निमोनिया पता है, एस एस निमोनिया, ठीक है। ठीक है। जो जो निमोनिया है निमोनिया वो है क्या वो क्या करता करता है है ना, ना, वो वो इंडक्शन इंडक्शन ऑफ ऑफ लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट अपोटोप्सिस, अपोटोप्सिस, अपोटोप्सिस अपोटोप्सिस मतलब मतलब जिंदा रखना, जिंदा सेल रखना, डेथ। हाँ, सेल डेथ। सेल डेथ, जो जो सेल डेथ सेल डेथ है, हाँ, हाँ, समझ लिया समझ मैंने, लिया मैंने, ठीक है। ठीक है। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट का का डेथ डेथ अपोटोप्सिस अपोटोप्सिस करता है। कौन, कौन? निमोनोलाइसिन, निमोनोलाइसिन, ठीक है। ठीक है। फिर फिर which leads which to leads to complement complement activation, activation, cytokinin cytokinin production production, and and apoptosis of the apoptosis of whole the cell, whole cell, ठीक है। ठीक है। apoptosis अपोटोप्सिस शुरू शुरू करता है। ऐसे ही ऐसे ही ऊपर वाले भी डिस्कस कर लेते हैं कि कि पोर्फाइनोग्लाइसिन, पोर्फाइनोग्लाइसिन, ठीक है। ठीक है। ये ये क्या करता है, गैस गैस गैंग्रीन गैंग्रीन फॉर्मेशन फॉर्मेशन करता है। गैस गैस गैंग्रीन क्या गैंग्रीन है, क्या है? गैस गैस वेसिकल वेसिकल टाइप टाइप का का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन कहाँ पे, करता है, सेल कहाँ में। पे? सेल में। कैसे कैसे करता करता है, है? थायोल थायोल एक्टिवेट एक्टिवेट करता है करता है साइटोलाइसिन का, साइटोलाइसिन देन का, देन कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल को बाइंड बाइंड करके करके फिर गैस गैस वैक्यूल वैक्यूल फॉर्मेशन फॉर्मेशन करता है सेल के सेल के अंदर। अंदर। क्लियर, क्लियर? या किसी या को किसी यहाँ को यहाँ पे पे और और कुछ कुछ समझना है? समझना है? नहीं है समझ नहीं में, है समझ में? हाँ सर आया। दिक्कत ये है कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी तुमको तुमको कुछ कुछ टॉपिक टॉपिक है है बहुत बहुत है, अच्छा है, बट जो यूजुअली जो एग्जाम एग्जाम में वो पूछते पूछते हैं ना, वो वो सब तुमको तुमको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो वो नाम नाम वगैरह वगैरह पूछते रहते हैं, ठीक है। वो उसको तुम स्किप नहीं कर सकते हो, तुमको उसको कैसी भी हो तुमको याद रखना पड़ेगा, वही दिक्कत है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टेबल ऑफ टेबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन क्या है? मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन कौन टॉक्सिन है जो मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं, ठीक है। हेमियोलाइसिन हेमियोलाइसिन जो जो E. ई coli कोलाई फॉर्मेशन फॉर्मेशन करता है, कहाँ कहाँ गया मेरा पॉइंटर? हेमियोलाइसिन जो है ठीक है, वो ई कोलाई फॉर्मेशन करता है और और वो पोर पोर फॉर्मेशन करता है। कहाँ कहाँ पे? प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन में, ठीक है। ठीक है। देन लिस्टोलाइसिन जो है वो एल मोनोकोसाइटोजिन से पाया जाता है, पीछे हम वो डिस्कस किए हुए हैं, वो भी वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही
पेरिफ्लोगाइसिन एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन। ये सब लोग क्या करते हैं ना, पो फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पे? आइदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, नहीं तो मतलब कोलेस्ट्रॉल में, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जहाँ पे प्रेजेंट है। आइदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर में, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। देन सेकंड टाइप क्या है? इनहिबिट प्रोटीन ए और बी टाइप प्रोटीन। ठीक है। डिप्थीरिया टॉक्सिन हो गया, एडेमा फैक्टर या सीगा टॉक्सिन जो हो गया। ठीक है। जो सिलाजिनेला सीजेला स्पीसीज जो है वहाँ पे एन ग्लाइकोसाइडेज मोड ऑफ एक्शन है उसका। एन ग्लाइकोसाइडेज को टारगेट करता है और वो आरआरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस को क्लोज कर देता है। तभी हमारा बॉडी में क्या नहीं हो पाता है? आरआरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो अपने खुद को रोकते हैं, मतलब स्टॉप कैसे करते हैं? तो हमारा बॉडी जो है वो स्टॉप करता है। ठीक है। ऑल्दो ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस तुमको मैं दिखा रहा हूँ याद रखने के लिए। एनएफ कापा बी, टीएनएफ अल्फा, IL-6, इन्फ्लेमेशन IL-6। ठीक है। ये सब याद रखने के लिए बस बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मान के चलो जो एलपीएस लेयर है, जो एंडोटॉक्सिन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर सेल को पता चला है कि मतलब एंटीजन को पता चला है कि ये आया है। फिर वो क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है। नहीं तो वो क्या करता है? इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो टीएनएफ अल्फा, मतलब टीएनएफ अल्फा टीएनएफ का एक टाइप है। ठीक है। उस सबको अफेक्ट करता है। ठीक है। और एनहांस्ड फागोसाइटोसिस को अफेक्ट करता है। तो हमारा सेल क्या करता है? हमारा सेल को पता चल जाता है कि ये बंदा आ गया है यहाँ पे। आइदर तुम एंटीजन को प्रेजेंट कर दो वहाँ पे, एंटीजन को ले आओ, तब हमारा बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है। नहीं तो एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव रेगुलेटर्स कुछ रेगुलेटर है जो क्या करता है? पॉलीसैकेराइड को डिग्रेड कर देता है। उसको ले आओ, नहीं तो फैगोसाइटोसिस इंड्यूस कर दो। हमारे पास एक फैगोसाइटोसिस के लिए और सेल्स कैवेजिंग और सी-लेक्टिन रिसेप्टर है, उसको एक्टिव कर दो। मतलब नहीं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को इंड्यूस कर दो। तो उसमें क्या होगा? जनरली जो हमारा सेल है वो सर्वाइव कर लेता है। किसके प्रेजेंस में? एंडोटॉक्सिन के प्रेजेंस। तो फिर सिंथेटिक इन्फेक्शन से मतलब साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो एनएफ कापा बी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है। वो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो क्या करता है ना, ओवर इन्फ्लेमेशन करता है। जब न्यूक्लियर फैक्टर वो अफेक्ट किया, न्यूक्लियर फैक्टर अफेक्ट हो जाएगा तो सेल का गड़बड़ी हो जाएगा। फिर एमआरएनए और जो ट्रांसपोर्ट होता था वो भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज फिर क्या करता है ना, एंडोटॉक्सिन रिफ्रैक्टोरी स्टेट को आ जाता है जब सेल इम्यूनो सप्रेशन करता है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो गया यहाँ तक इन्फ्लेमेशन होने के बाद जब हमारे सेल को पता चल गया कि भाई देखो एलपीएस आ गया है, वो सेल के अंदर न्यूक्लियर एनएफ कापा बी या टीएनएफ अल्फा को एक्टिव कर रहा है, तो इम्यूनो सप्रेशन शुरू करो। ठीक है। यहाँ से फिर इम्यूनो सप्रेशन शुरू होता है। तभी क्या होता है? एनएफ कापा बी को आइदर हमारा सेल क्या करता है? डीएक्टिवेट कर देता है, नहीं तो कुछ एंडोटॉक्सिन टॉलरेंस करने के लिए रिफ्रैक्टोरी स्टेट, मतलब कुछ ऐसा चीज कंपाउंड्स होते हैं जो एंडोटॉक्सिन को टॉलरेट करने में हेल्प करते हैं, उनको ले जाते हैं। देन फिर अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू एंडोटॉक्सिन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, इंक्रीज मोर्टेलिटी। ठीक है। ये नहीं होता है, मतलब अभी तक ये स्टेप नहीं होता है यहाँ पे, तो फिर दिक्कत होता है। ठीक है। देखो एंडोटॉक्सिन टॉलरेट हम
कर लेंगे तो सही है। एंडोटॉक्सिन थोड़ा टॉलरेट करेंगे इम्यूनोसप्रेशन तक तो सही है। नहीं होता है तो फिर तो क्या फिर क्या होता है? होता है वो वो एंडोटॉक्सिन हमारे बॉडी में सेकेंडरी सेकेंडरी इन्फेक्शन इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं और इंक्रीज मोर्टेलिटी डायरेक्ट दैट कैन लीड्स डायरेक्टली टू द डेथ। इसमें बस वही वही है कि कैसे काम करता है, ठीक है। देन देन एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक में तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर क्लियर है है तब तक? ओके। ओके। हाँ सर। तो जो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्ट्रेप्टोमाइसिस है, है ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइट देखो दिस इज द एंटीबायोटिक मतलब माइक्रोबायल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक कौन सा कौन सा माइक्रोब माइक्रोब से प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइटिस स्ट्रेप्टोमाइसिस मतलब मतलब इकोलाई टाइप का, राइट। तो तो इकोलाई से जनरली बहुत सारे एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक फॉर्मेशन फॉर्मेशन किया जाता है ये थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। एडवांसमेंट से। तो वो वो है है आम्फोटेरिसिन एम्फोटेरिसिन बी, बी, क्लोरोमोफेनिकल क्लोरोमोफेनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोमोफेनिकल, कानामाइसिन कानामाइसिन सुना है कि नहीं? देन देन नियोमाइसिन, नियोमाइसिन, रिफामाइसिन, रिफामाइसिन, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, देन देन टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब कुछ प्रोडक्शन होता है किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ठीक है। ठीक है। देन देन कुछ कुछ बैसिलस से बैक्टीरिया से प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। और और पॉलीमाइसिन पॉलीमाइसिन और और जेंटामाइसिन जो है वो माइक्रो माइक्रोमोनोस्पोरा से फॉर्मेशन होता है। ये तीनों याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तीन ही तो है। सब कुछ सब तो कुछ तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से स्ट्रेप्टोमाइसिस से फॉर्मेशन फॉर्मेशन होता होता है। है। बस बस दो तीन चीजें हैं जो जो बैसिलस और और माइक्रोमोनोस्पोरा से माइक्रोमोनोस्पोरा से फॉर्मेशन फॉर्मेशन होता होता है। है। रहेगा रहेगा कि कि नहीं रहेगा? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से बहुत सारे होते हैं जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और और फिर माइक्रोमोनोस्पोरा से जेंटामाइसिन ये वाला होता है, ठीक है। और और बैसिलस बैसिलस से से बैक्टीरियासिन होता है। बैक्टीरियासिन बैक्टीरियासिन पॉली, एंड ठीक है। ठीक है। देन देन ये गया गया बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। देन देन फंगाई से फंगाई से एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। कौन से फंगाई से एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक फॉर्मेशन फॉर्मेशन होता है। देखो देखो पेनिसिलियम जो है वो उससे क्या फॉर्मेशन कौन सा कौन सा एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक मिलता है? मिलता है? ग्रेस्टोफ्लोविलिन नहीं तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट थोड़ा है थोड़ा क्योंकि क्योंकि बहुत कॉमन यूज है, कॉमन यूज एंटीबायोटिक है। देन देन सेफेलोस्पोरियम सेफेलोस्पोरियम से से हमको क्या मिलता है? सेफेलोस्पोरिन। सेफालोस्पोरिन। तुमको पूरा पूरा नाम से पता चल जाएगा कि ये कहाँ से मिलता है, ठीक है। ठीक है। जैसे कि जैसे कि पेनिसिलिन पेनिसिलियम से मिलता है। सेफालोस्पोरिन से मिलता है। सेफालोस्पोरिन एक टाइप ऑफ पोरिन है, ठीक है। सेफालोस्पोरिन एक टाइप ऑफ पोरिन है जो एंटीबायोटिक के हिसाब से काम करता है फंगाई से, क्योंकि फंगाई के पास बहुत सारे एंटीबायोटिक इफेक्ट है। वहाँ पे बैक्टीरिया जनरली इन्फेक्ट नहीं कर पाता है ना, इसीलिए। ठीक है। ठीक है। क्लियर इसका क्लियर माइक्रोबायल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। यस सर। अभी तक ये हो गया सर? हाँ हाँ। सर सेफेलोस्पोरिन क्या करता है? सेफेलोस्पोरिन देखो सेफेलोस्पोरिन एक टाइप ऑफ पोरिन है जो सेफेलोस्पोरियम में प्रेजेंट है, बट वो एंटीबायोटिक के हिसाब से काम करता है जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि फंगाई के पास बहुत सारे ऐसे चीज होता है, ऐसे मैकेनिज्म होता है जिससे वो बैक्टीरिया का ग्रोथ को इनहिबिट कर लेते हैं इमीडिएटली, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे बोला कि सेफेलोस्पोरिन जो है वो ऐसे ही काम करता है। फंगाई के ऊपर रिसर्च उतना मतलब उसको ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। फंगाई के ऊपर रिसर्च करके या तुम जीएफपी वगैरह टैग करके कुछ करना वो बहुत दिक्कत वाला चीज है। इसीलिए फंगाई के ऊपर ज्यादा रिसर्च। हाँ
अरे बोलो इन्फॉर्मेशन का भी थोड़ा फंक्शन बताओ। देखो मैंने उसको अभी तुमको बोल रहा हूँ कोई बार कि मोड ऑफ एक्शन जो एंटीबायोटिक का है, तुम प्रणब कुमार उसामिना ओपन करो डायरेक्टली डिफामेशन का जो काम होता है, ठीक है, वो जनरली किसमें यूज होता है? वो क्या करता है ना, ब्लॉक करता है शायद आरएनए सिंथेसिस को, राइबोसोम को ब्लॉक करता है डिफामेशन जो है, ठीक है। मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस को मतलब ब्लॉक करता है ना? हाँ। प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, उसका फंक्शन मुझे याद नहीं है। इधर वो आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करता है, नहीं तो इसको राइबोसोम को, ठीक है। वो तुम प्रणब कुमार उसामिना में देखना तो वहाँ से पूरा मिल जाएगा जो टारगेट क्या है, उसका टारगेट वगैरह और वो कहाँ पे काम करता है, एंटीबॉडी क्या है। पूरा एकदम लास्ट में लास्ट से एक दो पेज पहले देख लेना, पढ़ाई करोगे तो देख लेना, ठीक है। बैक्टीरियल टॉक्सिन के बाद है, मैंने उसको कवर करने के लिए इसीलिए भूल गया था कि कल में पूरा खत्म करके मेरा आज एग्जाम था, फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया तो वो मुझे आज करना था, बट अनफॉर्चूनेटली वो रह गया। तुम उसको पढ़ाई कर लो, ठीक है। कुछ दिक्कत होता है तो मुझे पूछ लो। वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पूरा लिखा हुआ है कि टारगेट क्या है और एंटीबायोटिक क्या है और वो क्या करता है, मतलब सेल वॉल सिंथेसिस करता है या राइबोसोम को ब्लॉक करता है, ठीक है। वो सब कुछ या सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन करता है, वो सब मिल जाएगा। हेडिंग के साथ एंटीबायोटिक वहाँ पे है और टारगेट भी है, ठीक है। पढ़ाई करो, मैं अभी भेज देता हूँ तुमको ये वाला स्लाइड, रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा आज, किसी को चाहिए होगा तो देख लेना।